अब हम लोग करने जा रहे हैं करेंसी रेट कैलकुलेटर। जो मनी एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट में चल रहा था उसी तरीके का कैलकुलेटर अब हम यहाँ पे परफॉर्म करने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब देखिएगा सामने यहाँ पे आके ये रोजाना जो इकोनॉमी रेट आता है अखबार में, ये आपको पर यूएस वाला जो अमाउंट नजर आ रहा है इकोनॉमी रेट है जो रोजाना अखबारों में आते हैं, ये आपको डालने पड़ेंगे। और इन यूएस वाला अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। इन यूएस वाला अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालोगे गौर से देखो। इजिकल्स टू 1 डिवाइड बाय इकोनॉमी रेट, इजिकल्स टू 1 डिवाइड बाय इकोनॉमी रेट। देन एंटर करना और उसको नीचे तक ड्रैग कर लेना। इन यूएस और पर यूएस में डिफरेंस क्या है तो ये भी समझ लो। इन यूएस का मतलब ये है कि अगर आप यूएस में हैं और यूएस में अगर आपके पास इन मुल्कों की करेंसी है, एक करेंसी है, यानी आसान अल्फाज में अगर पाकिस्तान का 1 रुपया है तो यूएस में पाकिस्तान के 1 रुपये की कीमत क्या है, ये कीमत है। और पर यूएस का मतलब ये है कि अगर आप इन मुल्कों में हैं और इन मुल्कों में 1 US डॉलर है तो इन मुल्कों में 1 US डॉलर की कीमत क्या है, ये कीमत है। अब जो भी चल रहा हो 23, 24, 25 एनीथिंग जो भी चल रहा हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ये इकोनॉमी रेट होते हैं जो रोजाना अखबार में आते हैं, ये आपको देने पड़ेंगे और इन यूएस का अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। वन किसको डोनेट कर रहा है, $1 डिवाइड बाय इकोनॉमी रेट। इन यूएस का मतलब ये है कि अगर आप यूएस में हैं और यूएस में अगर आपके पास इन मुल्कों की एक करेंसी है तो यूएस में इस मुल्क की एक करेंसी की कीमत क्या है, ये कीमत है। और पर यूएस का मतलब ये है कि अगर आप इन मुल्कों में हैं और इन मुल्कों में 1 US डॉलर है तो उसकी कीमत क्या है, वो ये कीमत है। अब यहाँ पर आके ऊपर आपको वो कंट्री रखनी है जिसका अमाउंट आपके पास अवेलेबल है और नीचे वो कंट्री रखनी है जिसमें आपको कन्वर्ट करवाना है। फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला करवा रहा हूँ मैं, गौर पे देखना फॉर्मूला क्या है। इजिकल्स टू ये सेल, यानी मैं यहाँ पे जो भी अमाउंट डालूं मल्टीप्लाई बाय तलाश करो उसको वी लुकअप के जरिए। ब्रैकेट स्टार्ट, वो कहता है मैं तलाश तो कर लूंगा लेकिन लुकअप वैल्यू तो बताओ, टारगेट वैल्यू बताओ कि जो करेंसी दे रहे हो आप ये कौन से मुल्क की है, टारगेट क्या है, इस मुल्क की करेंसी है। कॉमा, वो कहता है अच्छा मुझे अब बताओ टेबल कहाँ है, कहाँ से तलाश करूँ। मैंने कहा ये बड़ा हुआ टेबल, यहाँ से तलाश कर लो। F4 यहाँ पे प्रेस करो ना करो आप पे डिपेंड करता है क्योंकि फॉर्मूले को ड्रैग तो करना ही नहीं है तो F4 प्रेस मैं नहीं कर रहा। कॉमा, वो कहता है तुमने मुझे ये तो बता दिया कि यहाँ से तलाश करना है लेकिन कॉलम पे बताओ कौन से कॉलम से तलाश करना है, तो मैंने कहा इन यूएस से तलाश तलाश करना है, इनके सेकंड कॉलम से। और कॉमा जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं कहता हूँ कि जो तुम इस करेंसी का आंसर को ढूंढ के लेकर आओगे उसको डिवाइड करो दूसरे विकल्प से, यानी कि दूसरी मुल्क की करेंसी से। वो कहता है सही है मैं समझ गया, लेकिन वो ये कह रहा है कि भाई कौन से मुल्क की करेंसी डिवाइड करना है, वो मुल्क तो बताओ, कंट्री तो बताओ मुझे। मैंने कहा इस मुल्क की करेंसी करेंसी से आपको डिवाइड करना है। कॉमा, कहता है कहाँ से तलाश करूं, मैंने कहा वही तरीके का, यहीं से तलाश करना है तुम्हें। कॉमा, और वही सेकंड कॉलम से तलाश करना है इन यूएस से। और कॉमा टू यानी कि और कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1350, पाकिस्तान के 1350 करंट, इंडिया के कितने बन रहे हैं 239। क्या समझ में आ रहा है, हमारी करेंसी इंडिया से अच्छी है या बहुत ज्यादा खराब है, बता सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है इधर। वर्स्ट से भी ज्यादा वर्स्ट जो लफ्ज होता है वो कह सकते हैं आप। यानी अगर अफगानिस्तान होता वो भी डालता तो वो भी थोड़ा बेहतर हो जाता है यहाँ पे। खैर, अगर मैं कर देता हूँ इसको यूएसए, अल्लाह माफ करे, 1350 रुपये पाकिस्तान के यूएसए के सिर्फ और सिर्फ $5 में कन्वर्ट होंगे। अच्छा एक काम करते हैं, ऊपर यूएसए रखते हैं और इसका अमाउंट बढ़ा के हम कर देते हैं तकरीबन यार 1700 हो जाएगा मेरे ख्याल से। और नीचे करते हैं हम लोग इंडिया। यूएसए के अगर $1700 हैं तो वो इंडिया के बनेंगे 85,000 रुपीज। अच्छा जरा पाकिस्तान ट्राई करें। क्या बात है यार, यहाँ पे हमारी करेंसी बहुत जबरदस्त है, वेरी इफिशिएंट करेंसी है हमारी, बहुत इफेक्टिव करेंसी है। कौन कहता है कि हमारी बहुत करेंसी बहुत खराब है, तो आप देख सकते हैं कि अगर 1700 US डॉलर है तो पाकिस्तान के माशाल्लाह से 4,81,100 रुपीज बनेंगे। जबरदस्त। तो खैर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वही 1700 में कन्वर्ट कर रहा था इंडिया में तो उससे 85,000 रुपये बन रहे थे, एक मैं बात से समझा रहा हूँ। और लेकिन अगर वही अमाउंट में पाकिस्तान में कन्वर्ट करवा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी करेंसी की इस वक्त कितनी डिक्लाइन हुई है।
कि वो कोई 1-2 लाख में वो 4 लाख से ऊपर जा रहा है वो अमाउंट, इतनी डिक्लाइनिंग है। खैर यार, फॉर्मूला मैं फिर से बता रहा हूँ, देख लो, इजिकल्स टू ये सर, यानी यहाँ पे मैंने जो भी करेंसी डाली है मल्टीप्लाई बाय वी लुकअप, तलाश करो वी लुकअप के जरिए, ब्रैकेट स्टार्ट। वो कहता है मैं तलाश तो करूंगा लेकिन ये कौन से, ये जो अमाउंट है कौन सी कंट्री का है, लुकअप वैल्यू तो बता दो मुझे। मैंने कहा लाजमी होता है यार, इस मुल्क का ये अमाउंट है। कॉमा कह रहा है कहाँ से तलाश करूँ, मैंने कहा ये रहा क्राइटेरिया, यहाँ से तलाश करो। कहता है कॉलम बताओ कौन से कॉलम से, मैंने कहा वही सेकंड कॉलम से तलाश करना है, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं कहता हूँ जो तुम इस करेंसी का आंसर को ढूंढ के लेकर आओगे उसको डिवाइड करो दूसरे मुल्क की करेंसी से, कॉमा। कहता है सही है, मैं तलाश भी कर लूंगा डिवाइड भी कर लूंगा, लेकिन कौन से मुल्क की करेंसी डिवाइड करना है ये तो बता दो। मैंने कहा इससे, जो मैंने नीचे लिखी हुई है इससे डिवाइड करवाना है, इस मुल्क की करेंसी से इसको डिवाइड करवाना है, कॉमा। कहता है अच्छा इसकी करेंसी को कहाँ से तलाश करूँ, मैंने कहा वही इस पूरे क्राइटेरिया टेबल से, और वही सेकंड कॉलम से, 2 फॉर सेकंड कॉलम, और कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, डन एंटर। क्लियर है, तो ये था हमारे पास करेंसी रेट कैलकुलेटर। ये रोजाना की बुनियाद पे आपको चेंज करना होगा, और ये एट अ टाइम एक ही मरतबा आपको फॉर्मूला अप्लाई करके रखना है। देखो ये तो मैंने मैनुअल डाले ना कहाँ से, लाजमी सी बात है तुम उसको, जो रोजाना की बुनियाद पे चेंजिंग आती है अभी मैंने बताया वो आपको यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे। सही है।